नमः। परमहंसास्वादितचरणकमलचन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अविरलमदजलनिवहं भ्रमरशतानीकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहारसमायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा। रेणुके त्वं जगन्माता रेणुके त्वं जगत्पिता रेणुके त्वं जगद्वन्द्या रेणुके ते नमो नमः। प्रसीद त्वं महेशानि प्रसीद जगदम्बिके अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायिके ते नमो नमः। नमः कूटस्थरूपायै चिद्रूपायै नमो नमः। नमो वेदान्तवेद्यायै भुवनेश्यै नमो नमः। त्वं चन्द्रिका शशिनितिग्मरुचौ रुचिस्त्वं त्वं चेतनापि पुरुषे पवने बलं त्वं स्वादुतासि सलिले शिखिनि त्वमोऽस्मा निस्सारमेतदखिलं तादृक् यदि स्यात्। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। मातः पयस्विनि पुनः पुनरेव नत्वा याचे तवाङ्घ्रिविनतिं शरणं भवत्याः। दिव्यातिगोप्यचरितं भणितं श्रुतो यत् सर्वं त्वदीयममलं हृदि मे तनोतु। तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमर्हसि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रसघनमोहनमूर्तिं विचित्रकेलिमहोत्सवोल्लसितं राधाचरणविलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे।
वाण्यर्थाविव संपृक्तौ वाण्यर्थ प्रतिपत्तये जगतो जनको वंदे शर्वाणी शशिशेखरौ शर्वाणी शशिशेखरौ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय बोलिए आनंद कंद भगवान की जय श्री नागराजा भगवान श्री कृष्ण की जय भगवती रेणुका माता की जय भगवती भुवनेश्वरी की जय भगवती महिषमर्दिनी की जय भगवती सिंहवाहिनी की जय श्री भैरवनाथ जी महाराज की जय श्री बद्रीनाथ भगवान की जय श्री केदारनाथ भगवान की जय श्री गंगोत्री माता की जय श्री जमुनोत्री माता की जय गंगोत्री जमुनोत्री धाव की जय चार धाव की जय श्री नागेश्वर भगवान की जय भगवती भागीरथी की जय भगवती क्षीर गंगा की जय नवरात्र महामहोत्सव की जय श्री देवी भागवत कथा महामहोत्सव की जय शब विप्रध की जय शब संतन की जय इस यज्ञ के सहयोग करता की जय नाना क्षेत्र से आए हुए सकल देवगण की जय 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 श्री सीताराम हर हर महादेव। मिथिला क्षेत्र में एक स्तुति है, महाकवि विद्यापति का नाम सुने होंगे। महाकवि विद्यापति माता के भी बड़े भक्त थे और आप उनकी पंक्ति सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होते रहेंगे एक एक शब्द में। और महाकवि विद्यापति की एक विशेषता रही है, गंगा के भी बड़े भक्त थे। मैं कभी सुनाऊंगा, उनकी गंगा स्तुति भी सुनाऊंगा मैथिली में, सब समझ जाएंगे। महाकवि विद्यापति की जब वृद्धावस्था हुई तो उनके परिकर गंगा की यात्रा में ले चले। महाकवि विद्यापति का जन्म स्थान जहां था वहां से भगवती गंगा की दूरी 100 किलोमीटर से ऊपर थी। तो उस समय पाल की बहंगी होती है ना, उसी पर उठा करके ले जा रहे थे भक्त लोग। और चलते चलते वे प्रायः पहुंच गए 90-95 किलोमीटर, बहुत कम ही दूरी बची थी। अब उनके परिकर भी थक गए, कुछ विश्राम की अपेक्षा रखे, वहां विश्राम किए। और चलते चलते दूरी तय करते हुए महाकवि विद्यापति भी, वृद्ध तो थे ही, वे भी थक गए थे। अब उनकी गंगा भक्ति ऐसी थी, बड़ी अद्भुत। उनकी गंगा भक्ति ऐसी थी कि अब वहीं पर बैठ गए,
और गंगा की स्तुति करने लगे। आपको आश्चर्य होगा, उनके मन में संकल्प था कि मैं वृद्ध पुत्र जो चलने में समर्थ नहीं, वह मां की गोद तक पहुंचने के लिए 95 किलोमीटर आ गया, और मां 5 किलोमीटर मेरे लिए नहीं आएगी, मां आ जाएगी। और देखिए ऐसा अद्भुत हुआ, ऐसा अद्भुत हुआ, मां इतना विह्वल भई, वहां से 5-7 किलोमीटर पर गंगा नदी अभी भी बह रही है। लगभग 8-9 किलोमीटर की चौड़ाई है गंगा नदी की वहां पर, मेरे बगल में ही। और कुछ पश्चिम से वहां पूर्व की ओर गंगा नदी बह के जाती है। और जिस स्थान पर महाकवि विद्यापति थे, वहां से 2-3 किलोमीटर पश्चिम, अधिक नहीं, गंगा जी एक अलग से ही उन्होंने प्रवाह बना लिया, नहर जैसा। अब तो नहर नहीं, वो तो बड़ी चौड़ाई हो गई है, उसको बाया नदी बोलते हैं, बाया गंगा बोलते हैं। और महाकवि विद्यापति जहां थे, जिस स्थान पर थे, भगवती गंगा उधर से बहते हुए फिर आगे जाके 10 किलोमीटर में अपने मूल धार में मिल गई। वहां अभी भी वह गंगा है, उसको कहते हैं बाया गंगा, यानी बाया एक भाया बना करके उधर से गई है, अभी हैं वहां पर। और वहां पर महाकवि विद्यापति का एक बड़ा शिव मंदिर है, जिस शिव मंदिर का, उस धाम का नाम है विद्यापति धाम। और विद्यापति धाम स्टेशन भी है वहां पर, रेलवे स्टेशन भी है, और क्षेत्रीय श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ होती है। तो ऐसे महाकवि विद्यापति थे, उन्होंने गंगा में स्नान किया। मां गंगा आ गई अपनी गोद में लेने के लिए, उन्हें तो स्नान करना था। और जब गंगा से बाहर निकलने लगे तो मेरे स्मरण में आ गया, मैं 2-3 पंक्ति बोल देता हूं। देखिए कितना भाव है, मां के प्रति कैसी आस्था थी। अच्छा, उस आस्था का तो परिणाम या प्रत्यक्षीकरण इसी से देखिए कि गंगा को एक अलग से अपनी धार बना करके, प्रवाह बना करके, और अपने पुत्र तक पहुंचना पड़ा। लोक में कहते हैं ना कि तुम अपने इष्ट के लिए अपने माँ के नाम पर 1 कदम बढ़ाओ ना, 99 कदम तो माँ बढ़ा के तुम्हारे पास आएंगी। तुम तो एक बार केवल माँ इतना बोल दो, व्याकुल हो करके बोलो, तुमसे 100 गुणे व्याकुल तुम्हारी माँ न हो जाए, उनके कानों में आवाज चली जाए, कहीं से बच्चे दिखाई नहीं पड़ रहे हो, लेकिन एक आर्त आवाज सुनाई पड़े, माँ का कैसा दिल होता है यह तो हम जानते हैं, देखते हैं। माँ व्याकुल हो जाती है, उनको खाना अच्छा लगेगा, 56 भोग अच्छे लगेंगे, माँ दौड़ करके उन्हें पहले देखती है कि मेरा बच्चा कहाँ रो रहा है, और आर्त स्वर में, करुण स्वर में कहां से बोल रहा है, माँ बचाओ। तो माँ देख नहीं पाती है, माँ दौड़ पड़ती है। पिता भी दौड़ पड़ते हैं, लेकिन पिता बैठ करके एक बार यही बोलता है कि अरे फलना की माँ देखो, दो कहां पर वो बच्चा कहां फंसा हुआ है, रो रहा है। तो यहाँ भगवती गंगा महाकवि विद्यापति के लिए उनकी भावक प्रवणता से अति तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के, एक अलग ही उन्होंने नदी की धारा बना दी, जो अभी बाया नदी के, बाया गंगा के नाम से वर्तमान में भी है। हम लोग स्नान करने जाते हैं। महाकवि विद्यापति अमर हो गए। महाकवि विद्यापति के बारे में आपने सुना होगा, भगवान शिव उनके सेवक बन करके थे, जिनका नाम था उगना। कथा किसी दिन कहूंगा। उनका नाम था उगना, और महाकवि विद्यापति के सेवक बन करके उनकी सेवा करते थे। नौकर बोलते हैं ना, परिकर जो बच्चे साथ में कोई रखते हैं, तो यह साक्षात भगवान शिव महाकवि विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर और उनके परिकर बने हुए थे, उनके सेवक विद्यापति के बनल शिव भगवान छे। तो स्वयं भगवान शिव उगना के नाम से प्रसिद्ध थे, उगना के नाम से, और बने हुए थे। तो भगवती गंगा आई वहां तक, महाकवि विद्यापति तक, और प्रायः कुछ पीछे से चली तो 10 किलोमीटर की यात्रा करके तो मां भी आ गई। इधर से 100 किलोमीटर, 95 किलोमीटर पुत्र आ गए थे। लेकिन
वे वही अधिक हो गए कि अब तो माँ को आना पड़ेगा। और संसार को यह दिखाना भी था कि माँ का हृदय कितना कोमल होता है। जो पग पग में कण कण में विराजमान हो उन माँ का क्या कहना। लेकिन भगवती गंगा तो एक निश्चित धारा में बह रही थी और वह गंगा वहां पर आ गई 10 किलोमीटर की यात्रा करके। महाकवि विद्यापति ने स्नान किया और जब महाकवि विद्यापति निकलने लगते हैं उससे, अच्छा स्नान करने में तो पैर भी रखना ही पड़ता है ना, डुबकी लगानी पड़ती है। तो आप देखिए महाकवि विद्यापति का भाव क्या है। भाई आप साथ देंगे, मैं बड़ा कलाकार नहीं हूं, थोड़ा सा डुब डुब कर देंगे। महाकवि विद्यापति कहते हैं, बर सुख सार पाओल तू अतीरे। महाकवि विद्यापति कहते, हे मां तुमने मुझे दर्शन दिया, मैं जब तक तुम्हारे तीर में रहा। मां गंगा के तीर में रहना कोई खेल बात है? यह सौभाग्य सबको प्राप्त होता है क्या? भगवान शंकराचार्य ने गंगा स्तुति में लिखा है, तब तट निकटे यस्य निवास खलु वैकुंठे तस्य निवास। हे मां तुम्हारे तट में जो निवास करता है वह तो वैकुंठ में निवास करता है, वह सामान्य प्राणी नहीं है। तब तट निकटे यस्य निवास खलु वैकुंठे तस्य निवास। जो तुम्हारे तट में निवास करता है वह सामान्य भूमि में निवास करने वाला प्राणी नहीं है, वह तो साक्षात वैकुंठ में निवास कर रहा है। तो महाकवि विद्यापति जी गाते हैं और अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। कैसा भक्त थे यह तो अनुभव हो ही गया होगा। महाकवि विद्यापति कहते हैं, मां गंगा से चलने के समय में जब विदा होने लगे हैं तब गंगा से निकलने का मन नहीं हो रहा है। बर सुख सार पाओल तो अतीरे छारैत निकट नयन बहनी रे। बर सुख सार बर सुख सार। महाकवि कहते हैं, हे मां तुम्हारे तट में निवास करते हुए क्षण भर मैंने सुख ही नहीं पाया, सुखों का सार पाया। बर सुख सार पाओल तू अतीरे। लेकिन अब जाना पड़ रहा है। छार इतने निकट नयन बहनी रे। हे मां अब तुम्हारा तट तुम्हारी समीपता का त्याग कर दे में तो नेत्रों से जल बह रहे हैं, अश्रुधार बह रहे हैं। क्या करें मां, आंसू पोंछ लो। बर सुख सार पाओल तो अतीरे छारैत निकट नयन बहनी रे। बर सुख सार। मां गंगा का दर्शन स्पर्शन मज्जन करते हुए महाकवि विद्यापति जी इतने प्रेम से लबालब हैं। कहते हैं, हे मां कि करब जप तप जोग ध्याने कि करब जप तप जोग ध्याने जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने। बर सुख सार। बाखन कहते हैं, हे मां जहां तुम हो तुम्हारे रहते हमें बहुत जप तप अनुष्ठान ध्यान की क्या आवश्यकता है। हमारा जन्म तो कृतार्थ बस इतने में हो गया
संपूर्ण जप तप आदि का जो फल प्राप्त होना चाहिए, जो परिणाम प्राप्त होना चाहिए, वह सारा परिणाम तो मुझे एक ही स्नान, एक डुबकी लगा ली, एक बार स्नान कर लिया, मुझे तो सारे फल मिल गए। परंतु मां, हमसे कुछ अपराध हो गया है। एक अपराध क्षमब मोर जानी, एक अपराध क्षमब मोर जानी। हे मां, मेरे एक अपराध को अपना समझ के क्षमा कर देना। बच्चे अपराध करते हैं, अपराध परम परा परम नहीं, माता सब उपेक्षते स्वतम। पुत्र लाखों अपराध कर दे, लाखों अपराध कर दे, फिर तो माता पुत्र की उपेक्षा करती, उपेक्षा नहीं करती है। माता उनके अपराध को ध्यान में नहीं रखती है। कोई दूसरा आकर के भी कहे कि तुम्हारे बेटा ने बड़ी बदमाशी की है, बड़ा अपराध किया है, तो भले ही मां अपने बेटे के अपराधी वृत्ति को दूर करने का प्रयास करेगी, लेकिन मां कहती नहीं है कि मेरा बेटा अपराधी है, वो स्वीकार नहीं करती है। मन से उसकी समस्या दूर करने का प्रयास करेगी। महाकवि विद्या कहते हैं, हे मां, एक अपराध क्षमब मोर जानी। अपना समझ के मेरा एक अपराध क्षमा कर दो। कौन सा अपराध? परसल माए, परसल माए पाए तो पानी, बर सुख सार। कहते एक अपराध हमसे हो गया है, परंतु अपना समझ के मां उस अपराध को क्षमा कर दे। अपराध क्या हुआ है? तो मैंने अपने पैर से तुम्हारा स्पर्श कर दिया है। जब डुबकी लगाई जाएगी तो पैर भी सड़ते। कहते हैं एक अपराध क्षमब मोर जानी, परसल माए पाए तू अपारी। हे मां, तुमसे मेरा पैर छू गया है, मैंने तुम में जानबूझ करके अपने पैर का स्पर्श कर दिया है। लेकिन मां को तो पैर के स्पर्श से ही नहीं, वास्तव में जो मां होती है उन्हें तो पैर की चोट से भी खुशी होती है। कब खुशी होती है? जब बच्चे के गर्भ में 5-6 महीने का शिशु हो, उस समय बच्चे हाथ पैर मारना मां को बंद कर दे तो मां को पीड़ा होती है ना, कि बच्चे का क्या हो गया है, बच्चे हाथ पैर नहीं मार रहे हैं। यद्यपि हाथ पैर जब बच्चे मारते हैं तो उस समय थोड़ी पीड़ा भी होती है, दर्द भी होती है, परंतु माता को प्रसन्नता होती है कि मेरा बच्चा सही है। यदि थोड़ी समस्या, बच्चा शांत रहे, अंदर में पैर न मारे, बहुत अच्छे हैं, तो माता डॉक्टर के पास दौड़ती है कि अरे बच्चे की हलचल नहीं दिख पड़ रही है, बच्चा हाथ पैर नहीं मार रहे हैं। तो बच्चे का हाथ पैर मारना भी मां के लिए तृप्ति का कारण होता है, मां की प्रसन्नता का कारण होता है। महाकवि विद्या कहते हैं, हे मां, महाकवि विद्यापति कहते हैं, हे मां, मैंने जानबूझकर तुम में पैर इसीलिए सटा दिया कि सुना है कि पैर मारने से मां कभी कभी खुश भी होती है। तो मैं तो ऐसा ही शिशु हूं, बहुत छोटा बच्चा हूं, कोई सयाना थोड़े ही हो गया हूं मैं, तो मां उसे तुम क्षमा करना। भनहि विद्यापति समदो तो ही। मां ने दया कर दी, विद्यापति जी उनसे प्रार्थना करते हैं, भनहि विद्यापति समदो तो ही, अंतकाल जनो, अंतकाल जनो बिसरह मोही, बर सुख सार। महाकवि विद्यापति कहते हैं, हे मां, हम तो बार बार तुमसे यही प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि अभी तुमने मेरा स्मरण रखा, मेरे पर कृपा की, परंतु अंत समय जब मेरा आएगा तो तुम मेरा त्याग नहीं करना।
अंत काल तो मेरा परित्याग नहीं करना, मुझे भूल नहीं जाना, मुझे बिसर नहीं जाना, मेरा अंतिम समय भी तुम्हारी गोद में बीते, गंगा का दर्शन करते, गंगा का स्मरण करते, हर हर गंगे बोलते हुए हमारे अंतिम प्राण पखेरु भी तुम्हारी ही गोद में समा जाए। तो अंतिम तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ, वरदान मांगता हूँ, माँ तू मुझे यह दे दे। तो महाकवि विद्यापति माता के सभी रूपों के, शिव के, राधा जी के, पार्वती जी के, इतने अच्छे अच्छे सब संकीर्तन किए हैं भगवान श्री कृष्ण के, अद्भुत है। तो मिथिला में जो यह एक स्तुति अभी हमारे गाएंगे ना, तो यह प्रत्येक कार्य के आरंभ में यह मंगलाचरण के रूप में किया जाता है, महाकवि विद्यापति का है। और आप इसमें एक एक पद पर ध्यान देंगे, अर्थ भी सब समझते ही जाएंगे, एक एक पद पर ध्यान देंगे कि आपके रोंगटे कैसे खड़े होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। जय जय भैरवी असुर भयानी, जय जय भैरवी असुर भयावनी, जय जय भैरवी असुर भयावनी। पशुपति भामिनी माया, ओ पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बरतिए गोसाउनी, सहज सुमति बरतिए गोसाउनी। अनुगति गति तुए पाया, अनुगति गति तू पाया। जय जय भैरवी असुर भयावनी, जय जय भैरवी असुर भयावनी। बासर रेनी सवासन शोभित, बासर रेनी सवासन शोभित, बासर रेनी सवासन शोभित, बासर रेनी सवासन शोभित। चरण चंद्र मणि चूड़ा, चरण चंद्र मणि चूड़ा। कलयुग दैत मारी